हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एट 27 में। मैं परी सिंह एक बार फिर से आप लोगों के लिए बायोलॉजी की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें हम जिह्वा से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम कोशिका का अध्ययन कर चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम और भी टॉपिक्स का अध्ययन कर चुके हैं। आप जाके मेरे चैनल पे क्लासेस को देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। जिह्वा। मानव के मुखवा में एक मोटी मांसल जिह्वा पाई जाती है। जिह्वा भोजन के यांत्रिक पाचन में सहायक होती है। जिह्वा की ऊपरी परत पर स्वाद नलिकाएं पाई जाती हैं, जिससे स्वाद का पता चलता है। जिह्वा के अग्रभाग से यानी जीभ के अग्रभाग से मिठास का एहसास होता है। पश्चिम भाग से कड़वाहट का, पार्श्व भाग से खट्टेपन का तथा मध्य भाग से नमकीन स्वाद का पता चलता है। अब आती है ग्रासनली। ग्रासनली में क्या है? ग्रासनली 25 सेंटीमीटर कार्टिलेज की बनी हुई एक उपास्थि होती है। इसमें निचलेपन की क्षमता पाई जाती है। यह मुखगुहा को अमाशय से जोड़ती है। तो जो ग्रासनली है वो ग्रासनली जो है मुखगुहा को अमाशय से जोड़ती है। नोट में देखेंगे, ग्रासनली में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। ग्रासनली की बात करें यानी ओस्टियोफेगस की बात करें तो ओस्टियोफेगस में भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य पाचन मुखगुहा से होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो मुख्य गुहा में होता है, मुखगुहा में हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो है। आगे देखते हैं अमाशय। अमाशय में क्या? अमाशय 30 सेंटीमीटर एक थैलीनुमा रचना होती है। अमाशय में भोजन पहुंचने के बाद अमाशय की ऑक्सीटिन कोशिकाओं से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण होता है, यानी अमाशय से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सिक्रीशन होता है। HCl भोजन के साथ आए हुए कंकड़, पत्थर आदि को गलाकर नष्ट कर देता है तथा निष्क्रिय एंजाइम्स को सक्रिय एंजाइम्स में बदल देता है। यानी हमने अगर कुछ ऐसा खा लिया है जो हमारी बॉडी के लिए उपयुक्त नहीं है तो वो उसको गला के नष्ट कर देगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। नोट दे रखा है, अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट की पाचन की बात करें तो अमाशय में इसका पाचन नहीं होता है। अमाशय में गैस्ट्रिन हार्मोन के प्रभाव से अमाशयी रस निकलता है। अमाशयी रस में पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। रेनिन दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन यानी कैसीन को पचाने में सहायक होता है। और म्यूसिन अमाशय के आंतरिक दीवारों पर परत बनाकर HCl के प्रभाव से रक्षा करती है। यानी जब कभी भी हम भूखे होते हैं तो सपोज जैसे हम भूखे हैं तो जब हमें ज़ोर से भूख लगती है तो इस तरीके से कुछ अमाशय होता है, तो अमाशय के पास यहाँ इस तरीके से ये म्यूसिन की परत बनी होती है जो कि अमाशय की रक्षा करती है। इस तरीके से ये म्यूसिन की परत होगी जो कि अमाशय की रक्षा करेगी। किससे? HCl से। नहीं तो HCl क्या करेगा? अमाशय को गला देगा। आगे देखते हैं ग्रहणी। ग्रहणी में देखते हैं ग्रहणी क्या है। ग्रहणी अमाशय और छोटी आंत के बीच पाई जाती है। ग्रहणी की U आकार की रचना होती है। अमाशय और ग्रहणी के बीच एक बाल पाया जाता है जिसे पाइलोरिक वाल्व कहते हैं। पाइलोरिक वाल्व अमाशय से भोजन आने तो देता है परंतु ग्रहणी से भोजन अमाशय में जाने नहीं देता है। अमाशय से ग्रहणी में आए हुए भोजन को काइम कहते हैं। ग्रहणी में यकृत में बना हुआ पित्त रस तथा अमाशय में बने हुए अग्नाशय रस एक संतुलित संयुक्त नलिका के द्वारा ग्रहणी में मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पित्त रस क्षारीय होते हैं। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त रस वसा को जल में घुलनशील बनाती है। इस क्रिया को इमल्सीकरण या इमल्सिफिकेशन कहते हैं और ये 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है ट्रिप्सिन, सेकेंड अमाइलेज और तीसरा है लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन के पाचक में सहायक होता है और प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देता है। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है और लाइपेज वसा को ग्लिसरॉल में बदल देता है। बात करते हैं छोटी आंत की। यहाँ 5 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, यानी छोटी आंत में 5 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टोज, सुक्रोज और लाइपेज। एरेप्सिन क्या है? प्रोटीन के पाचक में सहायक होता है। माल्टोज जो है
वो अनाज की शर्करा है, लैक्टोज दूध की शर्करा है, और सुक्रोज जो है गन्ने की, और लैक्टोज जो है वसा का पाचन करता है। यहाँ एक नोट दे रखा है, नोट में देखिए स्टूडेंट, भोजन का पाचन छोटी आंत में पूरा हो जाता है, बड़ी आंत में भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता है और ना ही आहार नाल में। ठीक है, आगे देखेंगे इसके भोजन का अवशोषण। भोजन का अवशोषण, भोजन के अवशोषण की बात करते हैं तो भोजन का अवशोषण जो है रणी से प्रारंभ होता है, दवाएं या औषधियाँ, अल्कोहल व अवशोषण आमाशय में होता है। आंत की दीवारों पर छोटे छोटे रोए की संरचना जैसे पाई जाती है, जिसे रसांकुर कहते हैं। रसांकुर भोजन के अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं। रसांकुर में रक्त वाहिनियाँ तथा लसिकाएं वाहिनियाँ पाई जाती हैं। रुधिर वाहिनियों में जल, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, मिनरल्स, विटामिन रक्त वाहिनियों द्वारा रक्त वाहिनियों में चले जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, छोटी आंत में पचे हुए भोज्य पदार्थों को पूरी तरह से अवशोषण हो जाता है, लेकिन जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। अच्छा, एक बात ये है स्टूडेंट्स कि अगर जल का अवशोषण बड़ी आंत में नहीं होगा तो हमको हमेशा लूज़ मोशन जैसी हमको शिकायत बनी रहेगी। हमारा सारा जो पानी है बॉडी का वो निकलता रहेगा, जिसकी वजह से हम बीमार बने रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए सारा जल का अवशोषण जो होता है लगभग 92% जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। भोजन का स्वांगीकरण, पचे हुए भोज्य पदार्थों को कोशिका द्रव्य में पहुंचाना उपाचय यानी स्वांगीकरण कहलाता है। भोजन के निष्कासन, अधपचे भोज्य पदार्थ शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को निष्कासन कहते हैं। आगे देखते हैं, नोट, मल में दुर्गंधकारी इंडोल और स्केटोल नामक एमिनो एसिड के कारण होती है। खाद्य तेलों को बार बार तलने पर नेक्स्ट पॉइंट है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम दांतों का अध्ययन करते हैं ओडोंटोलॉजी कहलाता है। अब आते हैं प्रमुख पाचक ग्रंथि, यानी प्रमुख पाचक ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं। तो जिसमें से पहली है हमारा यकृत यानी लिवर। लिवर को पढ़ते हैं, लिवर में क्या है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। इसका वजन 1.2 से 2 किलोग्राम तक होता है। यह लाल भूरे रंग की संरचना होती है। तो बाकी की यकृत की अन्य निम्न विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।